अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आया हूँ मदरसे से पढ़ के और अभी हुई हैं असर की अजानें। तो मैं जाने लगा हूँ नमाज़ पढ़ने और इस व्लॉग में हम लोग आपको रमज़ान की डीप क्लीनिंग दिखाएंगे। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर मिलते हैं। लेकिन वो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। तो चलें, अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने और आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बस मैंने लगाई हुई थी मशीन क्योंकि आज करनी थी रमज़ान के लिए डीप क्लीनिंग। सब जो कर्टन्स थे और बेड शीट्स वगैरह तो वो धोनी थी। सारे जाय नमाज़ वगैरह धोनी थी। दो तो मैंने पहले धो ली थी क्योंकि इकट्ठा धोती तो फिर वो गीली रहती। और आज बारिश भी हो रही है और मशीन लगाना ज़रूरी थी आज लाजमी। तो मैंने फिर मशीन भी लगा ली थी और असर का टाइम हो गया था। शामिर भाई जो है वो नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। बेटा है मेरा लेकिन हम लोग घर में उसको भाई ही कहते हैं। तो भाई जो है वो नमाज़ पढ़ने चले गए हैं और यहाँ मैंने भी क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद थी घर के बहुत सारे काम थे वो भी करने थे। आज डस्टिंग भी करनी थी और जो एक्स्ट्रा काम थे वो भी ख़त्म करने थे। तो ये मैं लेकर आई थी 2 सिंगल बेड शीट्स। तो सिंगल बेड शीट जो थी वो इतनी यूज़ में नहीं थी तो मैंने कहा कि इसको मैं डबल बेड शीट कर लेती हूँ। तो उसमें से फिर मैंने पिलो कवर भी बनाने थे और ये डबल बेड शीट भी करनी थी। तो फिर इसको मैं ये काम करने बैठ गई। वहाँ मशीन लगी हुई थी और साथ साथ ये भी कर रही थी। मेरी बेटी भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। तो ये था कि मुझे आज ये काम ख़त्म करना ही था क्योंकि आगे रमज़ान के लिए जो हैं वो 1-2 दिन ही रह गए हैं और काम है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी जो आदत है शुरू से वो यही है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी मेरी यही आदत थी कि मैं रमज़ान से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले अपनी बाहर जो शॉपिंग वगैरह है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे अगर कुछ लेना भी होता है, कोई चूड़ियाँ, कोई मेहंदी, तो फिर मैं बाज़ार नहीं जाती। तो क्योंकि मुझे बाज़ार जाना रमज़ान में वैसे भी अच्छा, रमज़ान क्या वैसे भी मुझे बाज़ार जाना अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ बाज़ार जाना। तो नहीं जाती बाज़ार, रश भी बहुत होता है, टाइम भी नहीं होता और रात के टाइम खुसूसन इशा के बाद तो वैसे ही टाइम नहीं होता क्योंकि इशा के बाद तरावियाँ पढ़नी होती हैं। तो इसलिए फिर टाइम की वजह से ही मैं ना कोई एक्स्ट्रा काम रखती हूँ बल्कि सोचती हूँ कि जितने काम हैं वो रमज़ान से पहले ही ख़त्म कर लिए जाएँ। तो यहाँ ये मेरी बेडशीट तैयार हो चुकी थी और बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। साथ साथ किचन का काम भी कर लिया था क्योंकि सब काम देखने थे। और क्योंकि मैंने शाम को बनाने थे आलू के पराठे तो मैंने वो आलू बॉईल कर लिए थे। और यहाँ मैंने कहा कि पिलो कवर भी साथ ही इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जो है वो इस रूम को क्लीन करने के बाद दूसरे रूम की भी करनी है, डस्टिंग वगैरह सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि उस रूम को हमने उधर नमाज वगैरह पढ़नी होती है। तो उसको तो खुसूसन जो है वो अच्छा ज़्यादा साफ़ करना है। तो बाकी जो जाए नमाज़ का काम रह गया था, 2 तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी धुल गई हैं, सूख गई हैं। लेकिन 2 जाए नमाज़ रह गई हैं। एक को आज वॉश करना है और एक जो है वो फिर क्योंकि बारिश हो रही है कपड़े डालने की इतनी जगह नहीं है तो स्पिन कर के हमने अंदर ही जो है वो हैंग कर दी हैं। ये ड्राई हो चुकी थी और इसको मैंने कहा कि मैं रख देती हूँ और ये दोनों जाए नमाज़ हैं ये भी रख देती हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, टाइम थोड़ा है। असर की अज़ानें तो आपके सामने हो चुकी हैं, मगरिब में भी थोड़ा ही टाइम रह गया है। शामिर के पास टाइम नहीं है और जो वीडियो है वो मुझे ही वॉइस ओवर करनी थी क्योंकि शामिर ने मदरसे जाना होता है और नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, आके सबक याद करना होता है। तो भाई का था कि मम्मा आप वॉइस ओवर कर लें। तो यहाँ मेरी जाए नमाज़ भी हो गई थी और ये मैंने बड़ा टेबल का बहुत खूबसूरत सा कवर बनाया हुआ था। और बस अब जो थी ये वॉल्स की जो क्लीनिंग थी वो रह गई थी और इसकी जो बारीक बारीक सी लाइंस हैं इसके अंदर छोटे छोटे से जो हैं वो जाले लग जाते हैं जो दिखाई नहीं देते।
तो ब्रश की मदद से मैंने पहले इसकी जो लाइनिंग है इसमें से जो जाले हैं वो रिमूव कर लिए थे ताकि अच्छे तरीके से ये इसकी डस्टिंग हो सके। तो बस इन वॉल्स को साफ़ करना इजी ही है। बस इसको अच्छे तरीके से इसके जाले वगैरह रिमूव करने के बाद इसको खुश्क ड्राई कपड़े के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए तो इसमें बहुत अच्छी से शाइनिंग आ जाती है। तो और ये जो कैबिनेट्स हैं इसके सेंटर में भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी। लगता देखने से इस तरह लग रहा था जैसे डस्ट नहीं है, लेकिन जब इसको साफ़ किया तो इसके अंदर से इतनी डस्ट निकली थी, वॉल्स के अंदर से भी और ये सेंटर में से भी। तो बस आज ये काम बहुत ज़रूरी था क्योंकि कल जो है वो इंशाल्लाह कल जो बाहर का काम है वो भी कंप्लीट कर लेना है। और प्याज ख़त्म हो गई है, प्याज लेकर आनी है और जो एक दो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वो लेकर आनी है, तो वो भी इंशाल्लाह ले आएंगे और सारा बाहर का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बस अब मुझे जल्दी से काम ख़त्म करके आलू के पराठे बनाने हैं क्योंकि शामिर साहब आने वाले हैं और उनको आते ही खाना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी ही खाना लगा लूँ ताकि हम लोग इकट्ठे बैठकर खाएं, क्योंकि इशा जो है वो जैसे ही होती है और उसके 15 मिनट बाद जो अज़ान हो जाती है, अज़ान के यानी कि 15 मिनट बाद नमाज़ हो जाती है, तो फिर भाई अज़ान के बाद घर आकर जल्दी से खाना खा के और फिर वापस नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। क्योंकि यही कोशिश होती है कि इशा से 5 मिनट पहले हम लोग दस्तरखान रेडी कर दें ताकि हम लोग इकट्ठा बैठ के खाना खाएं, क्योंकि अगर दस्तरखान रेडी नहीं होता तो फिर भाई आते ही जल्दी से खाना खा के और भाई नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, तो फिर भाई को अकेले खाना खाना पड़ता है और हम लोग फिर बाद में खाना खा लेते हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि जैसे ही भाई आए और हम लोग इकट्ठा ही बैठ के खाना खा लें। और कभी कभी इस तरह होता है कि दोपहर को जैसे गैस नहीं आ रही होती, भूख नहीं लगती, तो फिर हम लोग कहते हैं कि चलो शाम को जल्दी खाना खा लेंगे, फिर हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं और भाई इशा के टाइम आके खाते हैं। तो ये देखें, ये एसी की जो ग्रिल है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी और इसकी जो वायर है उधर भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो वो भी क्लीन कर दी है अच्छी तरीके से। और बस अब थोड़ा सा ही काम रह गया है और जो ये वाली जो एक लास्ट वॉल थी यही रह गई थी जो इसको अच्छी तरह से क्लीन करना था। तो जाले रिमूव करने के बाद भी जब कपड़े से इसको साफ़ किया तो इसमें से बहुत ज़्यादा थी जो डस्ट निकल रही थी। हालांकि हमारा घर बंद है लेकिन फिर भी समझ नहीं आती कि डस्ट कहाँ से आती है, और इतनी ज़्यादा होती है कि जो हमारा पंखा है ना, वो मेरा तो हाथ जो इस रूम का है वो इतना ऊंचा लगा हुआ है और उधर तो हाथ जाता भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से साफ़ होता है। तो सारा काम हो गया था लेकिन पंखा जो है वो अभी भी साफ़ करने वाला रहता है और वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो डस्ट है। तो बस अब वो साफ़ करने वाली रह गई है। बोर्ड भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए थे, ड्राई कपड़े की मदद से ही साफ़ किए थे क्योंकि अगर गीले कपड़े से करें तो वो करंट लग जाने का ख़तरा होता है। बस अब ये नीचे से थोड़ी सी ही रह गई थी, हाफ़ फॉल जो हैं वो रह गई थी, बस नीचे नीचे से थोड़ी सी, तो उसके बाद जो है हमारा काम तकरीबन ख़त्म है। ये मेरी बेटी ने जाए नमाज जो एक थी वो वॉश कर ली थी और एक जाए नमाज जो है बस अब वो रह गई है। तो बारिश हो रही थी इसलिए फिर अंदर ही डाल दी थी जाए नमाज। और ये देखें कमरा माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा हो गया है और मुझे खुशी हो रही है कि हमारा ये जो काम था ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। गया था मगरिब की नमाज़ पढ़ने, तो मैं मगरिब से इशा तक पढ़ता हूँ, तो इसलिए इशा की नमाज़ पढ़ के तो अब आया हूँ बाहर। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हाँ, कपड़े भी गीले हैं। कपड़े भी थोड़े थोड़े गीले हो रहे हैं। तो घर आया तो मम्मा ने बनाए हुए थे बहुत मज़ेदार आलू का पराठा है। हाँ, आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाए हुए थे। किस चीज़ से खाओगे? हाँ, क्या 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 दही है, चाय है? चाय ले फिर। चाय। ये अभी चाय। अब मैं खाऊंगा और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हो गया हूँ फ्री और मम्मा अब नमाज़ पढ़ने लगी हैं। मम्मा डीप क्लीनिंग करके हो गई हैं फ्री और अभी हम लोगों ने खाना भी खाया है। तो अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मैं हो गया हूँ खाना खा के फ्री और मम्मा अब डीप क्लीनिंग करके हो गई हैं फ्री। मम्मा अब नमाज़ पढ़ने लगी हैं
और मैं देख रहा हूँ मक्का चैनल। तो अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।